हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है और वॉइस का अर्थ क्या होता है? टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। अपनी भावनाओं को प्रकट करना ही क्या है? वॉइस है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंसेस के आधार पर वॉइस के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस और सेकेंड होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। जो अब ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग टेंसेस को पढ़ चुके हैं, अगर आप टेंस काल को पढ़ चुके हो तो समझिए कि आप एक्टिव वॉइस को पढ़ लिए हैं। अगर आप एक्टिव वॉइस को पढ़ लिए हैं तो आप समझिए कि आप आधा वॉइस तो कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस हम टेंस को ही बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, राम इट्स मैंगो। ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम इट्स मैंगो। ठीक है। अगर आप टेंस पढ़ चुके तो आप तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, राम इट्स मैंगो। अब हम आगे देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में सिर्फ सब्जेक्ट कर्ता पर ही फोकस किया जाता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता क्या है? राम कर्ता है। ठीक। और इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट पे ही फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट पे। और जो मैंगो है ये क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वॉइस कहते किसे हैं। वॉइस का मतलब वही होता है जैसे किसी काम को, जैसे राम आम खाता है। ठीक है। इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। दोनों का अर्थ सेम हुआ, आम राम को ही खाना है। ठीक है। लेकिन हम लोग उस बात को दूसरे ढंग से बोलेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है और जो पैसिव वॉइस होता है उस पर ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक आप समझ लीजिए, कहीं भी कभी भी अगर मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है, जब इज एम आर के साथ वो थर्ड फॉर्म में लिखे तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस की मेन वर्ब हमेशा क्या होती है? हमेशा वो थर्ड फॉर्म में ही होती है। पैसिव वॉइस का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं राम इट्स मैंगो। ठीक। राम इट्स मैंगो तो क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? पैसिव में बनाते हैं। पैसिव में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। मैंगो। और उसके बाद जो उसका, देखिए मैं सॉरी लिखना भूल गई थी। ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर। ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या किए? ऑब्जेक्ट को हम लोग लिख दिए। ठीक है। तो मैंगो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो तो हम लिख चुके हैं। उसके बाद मैंगो एक वचन है तो इसमें हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। मैंगो इज। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इट एट इटेन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इटेन। थर्ड फॉर्म भी हम लोग लगा चुके हैं। उसके बाद क्या लगेगा? बाई लगेगा। बाई। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा राम। मैंगो इज इटन बाई राम। ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या था? राम इट्स मैंगो। ठीक है। और उसका जब हम लोग पैसिव में उसको कन्वर्ट किए तो मैंगो इज इटन बाई राम। ठीक है। आगे इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस मान लीजिए हो गया
एक्टिव वॉइस में आप लोग को पता ही है कि एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग का स्ट्रक्चर होता है, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद प्लस एस और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद पासिव में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस इज एम आर, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। नोट, जब भी इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो वहाँ पर सेंटेंसेस क्या होते हैं, पासिव वॉइस होता है, वॉइस होता है। क्या होता है, पासिव वॉइस होता है। उसके बाद देख लेते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको जब हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो आई बदल के क्या हो जाता है, मी, वी बदल के क्या हो जाता है, वी बदल के अस हो जाता है, यू बदल के यू ही रह जाता है, दे बदल के देम हो जाता है, सी बदल के हर हो जाता है और ही बदल के हिम हो जाता है। और इंडेफिनिट का कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है माई मदर लव्स मी। ठीक है, माई मदर लव्स मी, आप लोग देख के ही जान जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें एस का प्रयोग हुआ है। तो इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, मी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, एम लगती है। आई एम लव्ड बाई माई मदर। उसके बाद देख लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट हुआ, तो क्रिकेट एक वचन है तो इज, और उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, और उसके बाद बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हिम लिख दिए। उसके बाद है ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, तो देख लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए लेटर, उसके बाद लेटर एक है तो इसका प्रयोग होगा। उसके बाद राइट्स है तो यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, उसके बाद बाई, उसके बाद मी। तो यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 प्लीज़। उसके बाद बाय, टेक केयर।